गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वेल ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं नीलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करवाने जा रहे हैं जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, खासकर पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर ऑप्शन ए दे रखा है डगलस स्टुअर्ट, डायना कुक, मार्गरेट एटवुड और अवनी दोषी। देखिए, ये जो 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है, ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। इसका जो व्याख्या है इसकी हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये लेखक जो है ये स्कॉटलैंड के हैं और डगलस स्टुअर्ट ने अपने पहले उपन्यास, यानी कि इनका ये उपन्यास जो मिला है, पहला उपन्यास है। उपन्यास का नाम है शगी बेन। क्या नाम है? शगी बेन है और ये 2020 का पुरस्कार जीता है। यह उपन्यास एक ऐसे लड़के के जीवन पर आधारित है जो 1980 के दशक में ग्लासगो में पला बढ़ा और जिसकी मां नशे की समस्या से जूझ रही है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो सर्वोत्तम अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल खोले जाने की घोषणा की गई है? देखिए, सबसे पहले सौर ऊर्जा मिल एशिया की है, वो भी उत्तर किस प्रदेश में है? तो 4 प्रदेश दे रखे हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो ये ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही होगा। डिटेल देखिए, महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया, भारत और महाराष्ट्र की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी जो सौर ऊर्जा से बनी बिजली से अपने समस्त कार्य संचालित करेगी। 3 एकड़ भूमि में फैली इस मिल में कपास से कपड़ा बनने की प्रक्रिया होगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नंबर ऑप्शन 1 देखिए, G20 का 15वां शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में किया गया। 2020 के सम्मेलन की थीम सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना है। तो ऑप्शन केवल एक सही है, केवल 2, एक और 2 दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, एक और दोनों सही होगा। देखिए, G20 का 15वां शिखर सम्मेलन 2020 में सऊदी अरब की अध्यक्षता में रियाद में किया गया। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के आमंत्रण पर शामिल हुए थे, यानी कि हमारे जो मोदी जी हैं वो सऊदी अरब से इन्वाइट किए गए तभी वहाँ पर गए थे। और इसकी थीम को देख लेते हैं। थीम इसकी है 21 से 22 नवंबर 2020 को हुए इस सम्मेलन की थीम है सभी के लिए 21वीं सदी के अवसर को हासिल करना रखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, एक और 2 दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो आपको बता दें यहाँ पर फटाफट हम कि यहाँ पर राजस्थान सही होगा। राजस्थान में इस योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर यानी कि 19 नवंबर को प्रदेश की महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है। यह योजना जो है माताओं एवं बच्चों में कुपोषण कम करने के साथ साथ बच्चों के समुचित विकास में मां के पोषण के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाएगी। और इस योजना की घोषणा जो है इस वर्ष के राज्य बजट में 13 मार्च को की गई थी, यानी कि राजस्थान में जो बजट पेश किया गया था 13 मार्च को, उस बजट में इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल ही में किस एशियाई देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में किस एशियाई देश ने, यानी कि एशिया के किस देश ने जलवायु आपातकाल यानी कि क्लाइमेट इमरजेंसी कोई डिक्लेयर किया, घोषणा की है? तो कनाडा, जापान, चीन, सिंगापुर। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है जापान होना चाहिए। जी ठीक है, जापान ही सही आंसर होगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जापान। जापान के सांसदों ने एक प्रतीकात्मक नोट में जलवायु आपातकाल घोषित किया है। और देखिए, इसका उद्देश्य पिछले महीने सरकार द्वारा शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की प्रतिबद्धता होने के बाद ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए दबाव बढ़ाना है। इस घोषणा के साथ
जापान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जन करने वाली अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में 180 वर्षों के अंतराल के बाद मधुका डिप्लोस्टेमोन के वृक्ष को पुनः खोजा गया है? कहाँ खोजा गया? केरल, मध्य प्रदेश, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। 180 वर्षों के बाद खोजा गया है। तो इसका आंसर डिटेल में देख लेते हैं। केरल होगा। ठीक है, केरल में खोजा गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में केरल के कोल्लम जिले में, कहाँ खोजा? कोल्लम जिले में एक पवित्र उपवन से, उपवन का मतलब जंगल होता है, 180 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद इस वृक्ष को खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। यह 15 से 21 नवंबर 2020 तक मनाया जा रहा है। इसकी थीम प्रत्येक स्वास्थ्य और प्रत्येक जगह प्रत्येक नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और ना ही दोनों। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली 80% क्या होता है, एक और दो दोनों ही सही होते हैं। राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन 2020 का आयोजन 15 से 21 नवंबर 2020 तक किया जा रहा है। इसका देखिए, इसकी थीम क्या है? प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र और प्रत्येक जगह प्रत्येक नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा है। ठीक है, वर्ष 2014 में भारत पहला देश था जिसने भारत नवजात कार्य योजना की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 8, 30 दिसंबर 2020 को 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु, मेघालय, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा। तो क्षेत्रीय डाक अदालत की घोषणा मेघालय में की जाए, वो आंध्र प्रदेश में की जाएगी। ठीक, गोवा में की जाएगी। 30 दिसंबर 2020 को गोवा में 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। थैंक यू। हाँ, चलो।